ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। उर्दू और साइंस पढ़ रहे हैं हम। चलिए, हमारा उर्दू और साइंस चल रहा है, जिसमें हमने कल पढ़े थे। क्या पढ़े थे हमने? बारिश, गिजा क्या, गिजाई जंजीर। साइंस में हमने गिजाई जंजीर के बारे में पढ़ा था, और उर्दू में हमने तस्वीर और तस्वीर के नाम बताना हमने पढ़ा था। आज भी हम उर्दू का पढ़ेंगे और साथ ही साथ साइंस का भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ आज हमें क्या पढ़ना है। चलिए देखिए, सब बच्चे ध्यान दे, बहुत ही आसान है आज का उर्दू का भी और साइंस का भी, बहुत ही आसान रहेगा। 42वां दिन ब्रिज कोर्स का हमारा 42वां दिन है। अभी सिर्फ 14 अगस्त तक हम ये ब्रिज कोर्स पढ़ेंगे। उसके बाद 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी, और फिर 16 अगस्त से हम अपना छठी जमात का जो रेगुलर सिलेबस है वो स्टार्ट कर देंगे। और आखिरी वाला जो एग्जाम का पेपर होगा, टेस्ट होगा आपका, तीसरा टेस्ट होगा। अभी तक 2 टेस्ट के पेपर मिले आपको, और 14 तारीख को आपको तीसरा पेपर भी मिल जाएगा। वो पेपर आपको कंप्लीट करके सबमिट करना है। और ये तीनों पेपर के आपके नंबरात रहेंगे, है ना। तीनों के नंबरात एक साथ आपके लिखे जाएंगे, तीनों पेपर चेक होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे 42वें दिन की सरगर्मी, बोलना, पढ़ना, लिखना और फहम। आओ मालूम करें बच्चों, उस्ताद वालिदैन की मदद से मालूम करते हैं कि कौन सी इमारत का क्या नाम है। इमारत दी गई है बच्चों, और उस इमारत का नाम हमें पहचानना है। कौन सी इमारत है ना। कौन सी इमारत है? आपको याद होगा, आपने एक 5वीं जमात में एक सबक पढ़ा था जिसका नाम था खत। क्या नाम था? खत। हाँ, खत में आपको मुंबई के मुख्तलिफ मकामात के बारे में बताया गया था, और उसमें ये सारी इमारतें आपने क्या किए थे, देखे थे। और एक्चुअल में भी जो मुंबई जाकर मुंबई घूमने गए होंगे, उन्होंने ये इमारत देखी होगी। अब सबसे पहले इस इमारत का क्या नाम है, कौन बताएगा? इसका नाम क्या है? ये इमारत का नाम क्या है? ये ये मुंबई में ही है, इसका नाम बताओ। मुंबई में है ये। हाँ, ये है होटल ताजमहल। ताज होटल है। होटल ताज है ये। कौन सी होटल है? होटल ताज। होटल ताज है। आप लोगों को होटल। हाँ, वेरी गुड, ताज होटल, होटल ताज या ताज होटल। आपको याद होगा इस होटल पे क्या हुआ था, आतंकवादियों ने हमला किया था, ये होटल जल गई थी पूरी। ये आपने न्यूज में देखा होगा, है ना, कुछ सालों पहले। उसके बाद अगली तस्वीर है बच्चों, अगली तस्वीर का नाम है, अगली इमारत आपको पहचानना है। ये तो सबसे ये तो सबसे आसान है। ये वाला देखो, ये स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। एक मिनट, हाँ, नहीं। दिख रहा है ना बेटा? हाँ तो दिख रहा है। हाँ, तो ये वाली इमारत कौन सी है? बेटी में ये कहाँ है? भीटी में है सर। कहाँ पर? सर भीटी में है। भीटी। ओके, और उसका वीटी का नाम है CST। क्या नाम है? CST, छत्रपति छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। हाँ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है बच्चों। ये अपने मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। जब हम गांव जाते हैं ना, तो यहीं से हमारे गांव की ट्रेन मिलती है।
तो ये वाला एरिया देखो जहां से टैक्सी वगैरह मिलती है जब बाहर निकलते हैं ना सीएसटी से बाहर, तो वो सीएसटी का गेट है ये। सीएसटी का मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ये इमारत है। तो यहाँ पे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ऐसा यहाँ पर लिखना है, सीएसटी लिखना है यहाँ पे, ठीक है? समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। सीएसटी, ओके ओके। बहुत सारे बच्चों का नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए। अब आगे देखेंगे हम लोग। आगे और एक इमारत दी गई है, ये वाली इमारत। ये कौन सा है? ये इमारत का नाम क्या है? कौन बताएगा इसे क्या नाम है? आपकी 5वीं की किताब में था। ये भी मुंबई की इमारत है, आपको इसका नाम बताना है। ये कौन सी इमारत है बताओ, इसका नाम क्या है? ये इमारत का नाम अनम्यूट करो और बताओ। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। आमिना बताओ। देखियो ना बेटा ये फोटो आपने? यस। हाँ, ये कौन सी इमारत है और कहाँ है वो? मुंबई में है ना? और इमारत का नाम क्या है? बोलो। फरहान बोलो। आवाज नहीं आ रही। कौन सी? आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है आवाज? हाँ। हाँ, तो इसका नाम बताओ, ये वाली कौन सी बिल्डिंग है? ये वाली कौन सी बिल्डिंग है? अब इधर देखो बच्चों, ये वाली जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पर ये एक मीनार है। ये मीनार कहाँ पर है पता है? ये मुंबई यूनिवर्सिटी में है। मुंबई यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड है वहां पर एक बहुत बड़ा मीनार है। और यहाँ पर एक छोटी सी घड़ी, उस पे बड़ी सी घड़ी यहाँ पर लगी हुई है। इस टावर का नाम है राजाबाई टावर। कौन सा टावर है ये? राजाबाई टावर। राजाबाई टावर मुंबई यूनिवर्सिटी के इहाते में आपको नजर आएगा। अब अगली अगली इमारत का नाम देखो बच्चों, यहाँ पर ये भी, ये आओ मश करे, ये इमारत का नाम लिखना है। ये इमारत है बांद्रा कुर्ला सी लिंक, है ना? बांद्रा कुर्ला सी लिंक है ये। बांद्रा कुर्ला सी लिंक, बांद्रा कुर्ला सी लिंक, है ना? सी लिंक, सी लिंक, सी लिंक, बांद्रा कुर्ला सी लिंक इसका नाम है। यहाँ पर जो रोड दिख रही है ना, ये बांद्रा कुर्ला सी लिंक है। और उसके बाद ये है बच्चों जूता घर। ये है जूता घर, ये है जूता घर, है ना? ये है जूता घर। ये आपने मुंबई में ही, ये तमाम इमारतें कहाँ पर है? मुंबई में है। जो लोग बच्चे मुंबई में घूमने के लिए गए होंगे उन्होंने ये इमारतें देखी होगी। अब ये बिल्डिंग का नाम है गेट वे ऑफ इंडिया। इसका नाम है गेट वे ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ इंडिया। ये ताज होटल के पास ही है। होटल ताज के पास ही गेटवे ऑफ इंडिया है। अब आपको पता है कि ये गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया था? ये अंग्रेजों ने बनाई हुई इमारत है बच्चों। अंग्रेजों ने बनाई हुई इमारत है गेटवे ऑफ इंडिया। जब जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था तो बरतानिया हुकूमत की एक रानी थी, बहुत बड़ी रानी। वो जब बरतानिया से यानी इंग्लैंड से हिंदुस्तान आ रही थी, इंग्लैंड से हिंदुस्तान आ रही थी यानी बरतानिया से हिंदुस्तान जब आ रही थी, हिंदुस्तान को वो देखना चाहती थी, तब वो बरतानिया से पानी के जहाज से आई, तो उसका जहाज इस गेट के पास आके रुका था। तो उसका स्वागत करने के लिए ये इतना बड़ा गेट बनाया गया था, ताकि वो हवाई जहाज से उतरे और इस गेट से बाहर आए और मुंबई का नजारा करे। तो उसके स्वागत के लिए इतना बड़ा गेट बनाया गया था, है ना? उस रानी के स्वागत के लिए। तो ये था उर्दू में आपको बच्चों इमारतों के नाम लिखना था। अब अब आपको एक होमवर्क है,
बहुत आसान होमवर्क है। अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से तारीखी इमारतों के फोटो जमा करके अपनी बयाज में चस्पा करना है आपको। क्या करना, तारीखी इमारतें हैं, जो भी तारीखी इमारतें आपको अखबार में दिखाई देती हैं या पुरानी किताबों में दिखाई देती हैं, उनको आपको कट करके उसको क्या करना है, गम लगाकर हमें पेस्ट करना है, उसके अपनी कॉपी में उसको चस्पा करना है, चिपकाना है, अपनी कॉपी में उसको गम से चिपकाना है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको अच्छी तरह से मुकम्मल करेंगे। अब अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों साइंस की तरफ। नहीं, अभी और आगे उर्दू का ही देखना है। उर्दू, उर्दू में आपको देखो, उस्ताद वालिदैन के जरिए झैल में दिए गए अल्फाज की मदद से छोटी सी कहानी तैयार करना। अब कहानी तैयार करना है आपको, सिर्फ 4-5 अल्फाज दिए हुए रहेंगे, उन अल्फाजों को जोड़ना है आपको और एक अपने मन से कहानी बनाना है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, आसमान, सूरज, सुबह और अहमद, ये 4 अल्फाज दिए गए हैं। पहला लफ्ज है आसमान, दूसरा है सूरज, तीसरा है सुबह और चौथा अल्फाज है अहमद। ये 4 अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए आपको अपने मन से कोई भी कहानी बनानी है। अब यहाँ पर मिसाल दी गई है कि किस तरह से कहानी यहाँ पर बनाई गई है, हम उस कहानी को पढ़ेंगे। अहमद रोजाना अहमद रोजाना की तरह आज भी सुबह जल्दी उठा। देखो, यहाँ पर अहमद का इस्तेमाल किया, उसके बाद सुबह का इस्तेमाल, दोनों अल्फाज का इस्तेमाल यहाँ पर इस जुमले में किया गया है। अहमद रोजाना की तरह आज भी सुबह जल्दी उठा। अगली लाइन में लिखा है, जल्दी जल्दी फजर की नमाज की तैयारी की। नमाज के बाद वो काफी देर तक मैदान पर दोस्तों के साथ खेलता रहा। वो क्या देखता है कि अचानक आसमान में काले काले बादल आ गए और सूरज छुप गया। वो सोचने लगा कि अब जोरदार बारिश हो सकती है। वो दौड़ता हुआ अपने घर वापस आ गया। तो ये एक कहानी है, एक लड़का है जिसका नाम है अहमद। वो वो क्या करता है, सुबह रोजाना की तरह वो सुबह जल्दी उठ जाता है और फजर की नमाज की तैयारी करता है। नमाज के बाद वो काफी देर तक मैदान में रहता है। मैदान में जब देखता है, वो आसमान में अचानक काले काले बादल छा जाते हैं और जो सूरज है वो छुप जाता है। वो सोचता है कि शायद अब बहुत जोर की बारिश होगी और वो दौड़ता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। तो ये छोटी 5 लाइन की जो कहानी बनाई गई है, इसमें आसमान का अल्फाज भी इस्तेमाल हुआ, सूरज का भी इस्तेमाल हुआ, सुबह का भी इस्तेमाल हुआ और अहमद का भी इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से बच्चों आपको एक मिसाल और एक दी गई है जिससे आपको 5-6 लाइन की कहानी बनाना है ना। तो पहला लफ्ज है बाग, फूल, चिड़िया और बच्चे। ये 4 अल्फाज दिए गए हैं, बाग, फूल, चिड़िया और बच्चा। इन 4 अल्फाज को इस्तेमाल करके कहानी बनाना है। कौन बना सकता है कहानी? चलिए कोशिश करते हैं, कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा बताओ। इन 4 अल्फाज को इस्तेमाल करके कहानी सुनाना है। कोई कोई भी कहानी हो सकती है, अपने मन से आपको सुनाना है। जरूरी नहीं कि वो उसकी कोई कहानी अच्छी हो या बुरी हो। सिर्फ मकसद ये है कि आपने इन अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखना है और जुमलों को किस तरह से आप तरतीब दे सकते हैं वो देखना है ना। एक बच्चा था, है ना, बच्चा था, वो बाग में खेलने के लिए गया, है ना। बाग में बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत फूल थे, है ना, और पेड़ पौधे थे। उन पेड़ पौधों पर चिड़िया के घोंसले थे। इस तरह से हम कुछ भी कहानी बना सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। शर्त यह है कि आपको वो कहानी खुद से बनाना है, कहीं पर देखकर नहीं लिखना है।
उसी तरह और एक कहानी आप बना सकते हैं, स्कूल, मैदान, दोस्त और उस्ताद। स्कूल, मैदान, दोस्त और उस्ताद, इन 4 अल्फाजों का इस्तेमाल करके आप कहानी और बनाना है। आपको दर्ज झेल अल्फाज की मदद से एक मुख्तसर कहानी तैयार करना है। पहला लफ्ज है स्कूल, मैदान, दोस्त और उस्ताद, है ना। स्कूल, मैदान, दोस्त और उस्ताद, ये 4 अल्फाज को इस्तेमाल करो और 5-6 लाइन की एक छोटी सी कहानी बनाओ। आप लोग इसको होमवर्क के तौर पर रखेंगे और आप सब लोग करेंगे बच्चों। जैसी भी कहानी हो आप उसको बनाना है। चलिए आप आते हैं साइंस की तरफ। साइंस साइंस का आज का टॉपिक भी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम देखेंगे बच्चों गिजा के बारे में। गिजा, और गिजा भी कौन सी गिजा? मुतवाजिन गिजा। गिजा भी कौन सी गिजा? मुतवाजिन गिजा, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट, है ना। देखो बच्चों, हम लोग जो भी खाते हैं, पहले तो गिजा इंसान की बुनियादी जरूरत है। बुनियादी जरूरत है यानी इंसान को हर रोज गिजा की जरूरत होती है, ताकि उसे तवानाई हासिल हो सके और वो अपने रोजमर्रा के काम को अंजाम दे सके। उसे हम क्या कहते हैं? गिजा से होती है तवानाई, इंसान को हासिल होती है गिजा से। जो लोग बहुत दिन तक जो लोग बीमार हो जाते हैं, है ना, खाना वगैरह नहीं खाते हैं, तो क्या हो जाती है उनकी हालत एकदम, वो दुबले पतले हो जाते हैं, कुछ काम करने के काबिल नहीं रहते, है ना। तो आज हम देखेंगे कि मुतवाजन गिजा क्या होता है, तगजिया और नाकिस तगजिया से क्या, उसके बाद नाकिस तगजिया किसे कहते हैं। ये सबक बच्चों आपको था 5वीं जमात में गिजाई अज्जा के नाम से। अब ये सबक पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा चीजें और अशिया, जाहिरी शक्ल और उनकी सूरत, चीजों का जायका, रंग और बनावट, आवाज, खुसूसियात जैसी इकाई समझने के लिए सरगर्मियों के गुरु तैयार करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। मुतवाजन गिजा यानी क्या? मुतवाजन गिजा को सेहतमंद रहने के लिए, अब इसको कट कर दो। अब आप यहां पर लिखना है इंसान को, इंसान को सेहतमंद रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात की अच्छी फराहमी की जरूरत होती है। देखो बच्चों, किसी भी इंसान को सेहतमंद रहना है। सेहतमंद रहने से मुतालिक ये है कि सिर्फ दिखने में सेहतमंद नहीं रहना चाहिए। सेहतमंद का मतलब होता है कि वो अच्छा सोचे, है ना, वो अच्छी तरह से काम कर सके और बीमार ना हो, है ना। तो ये तमाम को मिलकर सेहत बनती है, और अच्छी सेहत रहने के लिए हमारी गिजा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन्स और मादनियात की अच्छी फराहमी की जरूरत होती है। तो हमें ऐसी ही गिजा खाने की जरूरत है जिसमें ये तमाम चीजें मौजूद हो। कौन कौन सी चीजें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात, ये इनकी अच्छी मकदार हमको हर रोज खाना होता है, ताकि हम रोजमर्रा के काम को अच्छी तरह से कर पाए। अब ऐसी गिजा जो तमाम मुनासिब मकदार में गिजाई अज्जा फराम करती है, इसे मुतवाजिन गिजा कहते हैं। तस्वीर में हम कौन सी अहम गिजाई अज्जा मिलते हैं, तस्वीर से शनाख्त करना है। अब देखो कि ऐसी गिजा, मुतवाजिन गिजा कैसे किसे कहेंगे? कि ऐसी गिजा जिसकी वजह से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात अच्छी मिकदार में मिले, उस गिजा को मुतवाजन गिजा कहते हैं। कोई भी गिजा हो सकती है, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें हो, प्रोटीन हो, चर्बी हो, विटामिन हो और मादनियात हो, क्योंकि ये तमाम हमारी अच्छी सेहत के लिए तमाम अज्जा क्या होते हैं? जरूरी होते हैं, और जिनको गिजाई अज्जा कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक अमली काम दिया गया है। अमली काम में क्या दिया गया है कि दर्ज झेल गिजाई अशिया और इनसे हासिल होने वाले गिजाई अज्जा पर जमात में गुफ्तगू करके जदवल बनाएंगे। अब देखो, पहला है गुड़ या चिक्की। चिक्की, गुड़ या चिक्की, इससे हमें क्या क्या हासिल होगा उस पर टिक लगाना है। कार्बोहाइड्रेट रहेगा गुड़ में, वे रहेगा,
निशास्ता रहेगा, प्रोटीन रहेगा। प्रोटीन देखो, मूंगफली में प्रोटीन होता है और चिक्की मूंगफली से बनती है, इसलिए प्रोटीन भी होता है, विटामिन नहीं होते। मादनियात होते हैं और चर्बी भी नहीं होती है। उसके बाद जो केले होते हैं, केले में कार्बोहाइड्रेट होता है ज्यादा और निशास्ता होता है, प्रोटीन नहीं होता है, विटामिन विटामिन होते हैं और मादनियात भी होते हैं। उबाले हुए अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और प्रोटीन होता है। एक मिनट, निशास्ता नहीं होता है अंडे में, निशास्ता नहीं होता है। अंडे में सिर्फ प्रोटीन होता है ना। अंडे में क्या होता है? प्रोटीन होता है। अंडे में प्रोटीन होता है और चर्बी होती है। प्रोटीन और चर्बी होती है। प्रोटीन कहाँ होता है? जो अंडा उबालते हैं हम, तो जो व्हाइट व्हाइट नजर आता है वो उसमें पूरा प्रोटीन होता है। व्हाइट पार्ट में क्या होता है? प्रोटीन होता है। और जो येलो होता है, जिसे अंडे की जर्दी कहते हैं, उसमें चर्बी होती है ना। तो आपको हर रोज कम से कम एक अंडा उबाल कर खाना चाहिए, है ना, ताकि क्योंकि अंडा आसानी से हासिल हो जाता है हमें, और केले भी आसानी से हासिल होते हैं, गुड़ और चिक्की ये भी आपको आसानी से मिल सकती है। तो इनको आपको क्या करना है? अपनी ग़िज़ा में शामिल करना है बच्चों। और खाना हमेशा वक्त पर खाना है हमें, ताकि हम अपनी तमाम बीमारियों से हमको निजात मिल सके। अब देखेंगे बच्चों, तग़ज़िया और नाक़िस तग़ज़िया किसे कहते हैं। तग़ज़िया और नाक़िस तग़ज़िया ये जिस्म की ठीक तरह की नशोनुमा होने के लिए ग़िज़ा से तमाम ग़िज़ाई अज्जा की मुनासिब मकदार में हासिल होना ज़रूरी होता है। किसी फ़र्द की ग़िज़ा में कुछ ग़िज़ाई अज्जा की मुसलसिल कमी हो तो इसकी नशोनुमा ठीक तरह से नहीं होती। हम कहते हैं कि वो फ़र्द नाक़िस तग़ज़िया का शिकार है। नाक़िस तग़ज़िया की वजह से फ़र्द की सेहत पर संगीन असरात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मुनासिब मकदार में ना मिले तो जिस्म की नशोनुमा रुक जाती है। इंसान को मुसलसिल थकन महसूस होती है, पढ़ाई, खेल और दूसरे कामों में दिलचस्पी नहीं होती। अगर किसी विटामिन या नमक की कमी से कुछ मखसूस बीमारियां भी इंसान को होती हैं। देखिए बच्चों, खाना बहुत ही अहम है। इंसान ने वक्त पर खाना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम वक्त पर खाना खाते हैं तो हमें तमाम जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, चर्बी है, निशास्ता है, ये हमें हमारे जिस्म में आता है और हम अच्छी तरह सेहतमंद रहते हैं और काम कर पाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर सही मिकदार में विटामिन ना मिल पाए तो उन्हें क्या होती है? कमजोरी आती है, उनका बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है ना, और वो कमजोरी महसूस करते हैं। और कुछ कुछ तो बहुत ही संगीन बीमारियां होती हैं। मिसाल के तौर पर अब कैल्शियम है। कैल्शियम एक मादनियात है। कैल्शियम की कमी से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हड्डी की बीमारियां होती हैं। तो जिनके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है उन्हें बीमारियां होना शुरू होती हैं। हड्डियों की बीमारियां, हड्डियां कमजोर होती हैं और किसी किसी की तो हड्डियां बहुत ही नर्म और मुलायम हो जाती हैं, वो कोई सख्त काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ये किस वजह से होता है? वो नाकिस तग़ज़िया की वजह से होता है, यानी कि उन्हें सही मिकदार में तमाम ग़िज़ाई अज्जा हासिल नहीं होते, इसीलिए वो कमजोर रह जाते हैं। तो हमें क्या है बच्चों? हमें मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना है। हमें कौन सी ग़िज़ा खाना है? मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना है, जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं। ग़िज़ाई अज्जा कितने हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी और मादनियात, ये सब क्या है? ग़िज़ाई अज्जा है। तो मुतवाज़िन ग़िज़ा को क्या कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि मेरी अच्छी सेहत है, तो हम अपने मुतालिक क्या कहते हैं? सेहत अच्छी है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे तमाम काम जैसे पढ़ाई, खेल वगैरह आसानी से करने के लिए हम में तवानाई है और वो काम हम जोश और खुशी के साथ कर सकते हैं। हमारे जिस्म की नशोनुमा सही अंदाज में हो रही है, हम बार बार बीमार नहीं होते हैं। सभी ये चाहते हैं कि अच्छी सेहत रहे। ऐसी हालत को कायम रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात का मुनासिब मकदार में जिस्म को दस्तयाब होना ज़रूरी होता है।
तमाम ग़िज़ाई अज्जा को मुनासिब मकदार में मुहैया करने वाली ग़िज़ा मुतवाज़िन ग़िज़ा होती है। देखो बच्चों, ये पैराग्राफ का मतलब हम समझेंगे कि मुतवाज़िन ग़िज़ा कैसी होती है। देखो, हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि वो कैसे रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। हर कोई चाहता है कि मेरी अच्छी सेहत हो, है ना? जब हम कोई बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो उसकी बॉडी बहुत अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि वो सही मिकदार में खाना खाता है, प्रोटीन लेता है, कार्बोहाइड्रेट लेता है, अपने खाने में उसको शामिल करता है और क्या करता है, कसरत करता है, तब जाकर उसकी सेहत अच्छी बनती है। तो हर कोई ये चाहता है कि मेरी सेहत अच्छी हो, और अपनी सेहत को अच्छी रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें? अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हमारे दिन भर के तमाम काम कैसे हो जाएंगे? आसानी से हो जाएंगे। कौन कौन से काम? जैसे कि पढ़ाई करना, खेलना, और और जो भी काम हम करेंगे तो वो बहुत ही जोश खरोश के साथ करेंगे और खुशी खुशी करेंगे। अगर कोई बच्चा बीमार है ना? बीमारी कब आती है? जब हमें कोई ग़िज़ाई अज्जा कम हो जाता है तब हम बीमार पड़ते हैं। और अगर कोई बीमार हो और उसे हम कहेंगे कि चलो हम खेलते हैं, तो वो खेल पाएगा क्या? नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उसे क्या हुआ, वो बीमार है और उसको तमाम ग़िज़ाई अज्जा नहीं मिले हैं। तो सेहतमंद नहीं है, तो जो सेहतमंद रहेगा वही खेल पाएगा, वही पढ़ाई कर पाएगा। तो हमें और उसकी जिस्म की नशोनुमा भी होगी। नशोनुमा होना, मैंने क्या कहा आपको? नशोनुमा होना इसका मतलब होता है कि उसकी सेहत बढ़ना, यानी वो बड़ा होता है। अगर कोई खाना वगैरह नहीं खाएगा तो वो सही से खाना नहीं खाएगा और वक्त पर नहीं खाएगा। कोई कोई कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनके मम्मी पापा क्या करते हैं कि खाना निकाल कर दे देते हैं, लेकिन वो एक एक घंटा खाना खाते बैठते हैं, है ना? जो जल्दी जल्दी खाना नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब होती है ना? और खाना ठंडा करके हाँ, और खाना ठंडा करके खाते हैं। तो आप आपको क्या करना है बच्चों, कि अगर आपके सामने खाना आ जाए, कोई भी खाना हो, चाहे सब्जी हो आपको क्या करना है कि आपके सामने अगर खाना, कोई भी खाना आपके मम्मी पापा ने आपको आपके सामने लाए, तो सबसे पहले तो खाने में क्या करना है? आपको खाने में कोई नुक्स नहीं निकालना है ना? ऐसे नहीं कहना है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, है ना, मुझे यही बना के दो। जो भी अपने घर में बना है, जो भी सब्जी बनी है, हम लोग गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, दूध पीते हैं, तो जो भी आपके सामने ग़िज़ा आएगी वो आपको अच्छे से, खुशी से और जल्दी से खाना है। ज़्यादा वक्त खाने में बर्बाद नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे बच्चों, तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, आप ताकतवर नहीं रहेंगे और आपके जो काम है वो सही से नहीं हो पाएंगे। आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, खेल नहीं कर पाओगे, आप में ताकत नहीं रहेगी। कोई भी आपको क्या करके मार के चला जाएगा, है ना? आप उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप में ताकत ही नहीं रहेगी ना। आप खाना नहीं खा पाओगे तो आप में जिस्म में ताकत कैसी आएगी, है ना? तो इसके लिए अगर आपको अपने जिस्म में ताकतवर बनना है, आपको बीमार नहीं होना है, तो वक्त पर खाना आपको खाना है और सही मिकदार में खाना है और हर ग़िज़ा खाना है। आपको सब्जियां भी खानी है, गोश्त भी खाना है, अंडे भी खाना है, और रात में सोते वक्त में दूध भी पीना है। जो बच्चे ये सब करेंगे, देखो बच्चों, उनका दिमाग भी अच्छी तरीके से चलेगा और वो सेहतमंद रहेंगे और उनको कोई भी बीमारी नहीं, ये कोरोना वगैरह की बीमारी उनसे दूर भाग जाएगी और डरने की जरूरत नहीं रहेगी। इसीलिए हमको क्या करना है, हमारी ग़िज़ा में, और चिकन भी खाना है, चिकन का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि चिकन में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और चिकन के साथ साथ मछली, अंडे, दूध, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और फल फ्रूट भी खाना है। फल फ्रूट, जो भी सीजन का फल आ रहा है उसको आपको खाना है। जैसा कि गर्मी में आता है आम, तो आप आम खा लेंगे। सर्दी में जो फल आता है, जो भी बाजार में जो भी फल आपको मिलते हैं, वो आप फल भी अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे। उसी उसी तरह आपको खाने से पहले थोड़ा सा सलाद खाना है। सलाद में क्या खाते हैं हम लोग? जैसे गाजर होता है, मूली होती है, उसको कच्चा ही खा लेना है ना? और सब्जी, पत्तेदार सब्जी जो होती है वो बहुत फायदेमंद होती है, आपको वो भी सब्जी को आपको खाना है। अब मुझे बताएंगे कि कौन कौन से बच्चे सब ये खाएंगे और कौन कौन बच्चे ताकतवर बनेंगे
और अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। समझ में आया सबको? हाँ सर। अच्छा, मैंने आपको क्या क्या बताया कि आपको कौन सी ग़िज़ा खानी है? सब खाना है। जो भी ग़िज़ा आपके घर में बनेगी वो खाना आपको खाना है। समझ रहे हो? बोलो यस। यस। हाँ, ओके, ठीक है। अब मुझे बताएगा, मैंने सुना है। सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। अच्छी से नहीं आ रही है? सर अच्छे से आवाज नहीं आ रही। इतने से तो अच्छे से तो आ रही है। आ रही है सर। सर अच्छे से नाजिया झूठ बोल रही है सर। अच्छा, देखो नाजिया, वैसे झूठ नहीं बोलना बेटे, झूठ बोलना बुरी बात है। तो समझ गए ना बच्चों, आपको क्या क्या करना है? आपको हर ग़िज़ा खानी है। कौन कौन सी? जो भी आपको ग़िज़ा आपके घर में हाँ। और कोई भी बच्चा खाना खाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, खाने को ठंडा करके नहीं खाएंगे, 2-2 घंटे तक खाना खाने में टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है? हाँ, तो आज के लिए हम इतना हमारे लिए काफी है। ठीक है, मिलते हैं हम अपने कल के पीरियड में। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।